जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की चुनावी हुंकार, आज रामगढ़ और छाम में करेंगे महारैली। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बीजेपी पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप, कहा जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल होना चाहिए राज्य का दर्जा, देश विरोधी ताकतों से बीजेपी का सीक्रेट गठबंधन। मशहूर वकील अंकुश शर्मा की पार्टी एकम सनातन भारत दल का बीजेपी में हुआ विलय, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले मर्ज हुई पार्टी। जम्मू कश्मीर की रैली में सीएम योगी ने दिया बयान, कहा जम्मू कश्मीर में जीती बीजेपी तो भारत में शामिल होगा पीओके। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा पाकिस्तान समर्थकों के साथ कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का वेयर हाउस बना दिया है। जगनमोहन रेड्डी के शनिवार को तिरुपति जाने के ऐलान से पहले सियासत तेज, टीडीपी और बीजेपी ने अपने धर्म का खुलासा करने का बनाया दबाव। टीडीपी ने कहा कि उन्हें एंट्री तभी मिलेगी जब वे मंदिर के उस घोषणा पत्र पर साइन करेंगे जिसमें लिखा है कि उन्हें भगवान बालाजी पर विश्वास है। पार्टी का आरोप है कि इतने साल से वे साइन किए बिना ही मंदिर में गए थे। होटल्स और ठेलों पर मालिक के नाम दिखाने के किसी भी आदेश से हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया इनकार, कहा इसका फैसला स्पीकर द्वारा गठित स्ट्रीट वेंडर कमेटी करेगी। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का संबोधन, कहा मेरी छवि खराब करने के लिए लगाया गया भ्रष्टाचार का झूठा आरोप, मोदी ताकतवर है लेकिन भगवान नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा दो नेताओं को जेल में डाल देने से टूट जाएगी पार्टी। आज दिल्ली विधानसभा का दूसरा और अंतिम दिन, आज भी हंगामे के पूरे आसार। दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज, जल्दी सक्सेना ने मेयर शैली ओबरॉय का फैसला पलटा, 5 अक्टूबर तक सदन स्थगित किया गया था। एलजी के फैसले पलटने पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने जताई नाराजगी, कहा बीजेपी दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 24 महत्वपूर्ण संसदीय समितियों का किया गया गठन, नेता विपक्ष राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के बनाए गए सदस्य, वहीं बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष। वित्त मामलों की संसदीय समिति की कमान बीजेपी सांसद भृतहरि मेहताब को, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की कमान। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को किया समर्पित, वर्चुअली किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया संवाद, कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहा। शतरंज ओलंपियाड के विजेताओं से पीएम ने की मुलाकात, पूरा वीडियो आया सामने। पीएम ने कहा खेल भावना में बहुत ताकत होती है, हमारे अंदर कुछ ज्यादा करने की भूख होनी चाहिए। हमारे भीतर एक भूख रहनी चाहिए, कुछ नया करने की, कुछ ज्यादा करने की। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिली टाटा सन्स एंड पीएसएमसी की टीम, सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रोजेक्ट पर हुई प्रगति के बारे में पीएम को दी जानकारी। कर्नाटक में मूडा केस में हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस में भी दो फांक, कर्नाटक कांग्रेस अनुशासन कमेटी के वाइस चेयरपर्सन ने सीएम सिद्धरामैया का मांगा इस्तीफा। जम्मू कश्मीर चुनाव में महबूबा के बयान पर भड़के प्रदेश बीजेपी चीफ रविंद्र रैना, कहा उनका खिसक चुका है सियासी आधार, प्रदेश में बीजेपी बनाएगी सरकार। 25 सितंबर को महबूबा ने दिया था बयान, जम्मू कश्मीर में अब नहीं बनेगी बीजेपी सरकार। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले एनडीए का करेंगे समर्थन। दिल्ली की सड़कों का मुआयना करने निकले केजरीवाल पर बीजेपी का तंज, कहा जारी है नौटंकी, 10 साल के अंदर आपने जो काम नहीं किया उसी की है ये नाकामी। हिमाचल प्रदेश में नाम पहचान वाले फरमान पर कांग्रेस में उबाल, मंत्री विक्रमादित्य को दिल्ली तलब किया गया, राजीव शुक्ला बोले ये योगी मॉडल नहीं। मुंबई में वक्फ बिल और जेपीसी की बैठक में हंगामा, विपक्षी दलों ने दी बहिष्कार की चेतावनी, आपस में भिड़े शिवसेना और टीएमसी सांसद। अब सुप्रीम कोर्ट बार की तर्ज पर ही दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला वकीलों को 1/3 से ज्यादा सीटों पर मिलेगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पैरासिटामोल समेत 53 दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल, लखनऊ से रियलिटी चेक में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की सामने आई रिपोर्ट। दवाइयों के परीक्षण मामले में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का बयान, हम लगातार गुणवत्ता पर रख रहे हैं निगरानी, आरोपी कंपनियों के खिलाफ लेंगे एक्शन।
जनता दल यूनाइटेड में बढ़ा मंत्री अशोक चौधरी का कद, बनाए गए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। कर्नाटक में बिना परमिशन जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई, मूडा स्कैम पर हंगामे के बीच राज्य सरकार का फैसला। मानहानि केस में संजय राउत को झटका, मुंबई की एक अदालत ने सुनाई 15 दिनों की सजा, कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार ने कई वेबसाइट ब्लॉक की, पैन और आधार की जानकारी लीक करने पर कार्रवाई। मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीर, सभी राज्यों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। मोहाली में फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान, अस्पताल के बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा मौजूद। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हंगामा हुआ, टोल टैक्स महंगा हुआ, टोल टैक्स 4% की हुई बढ़ोतरी। 1 अक्टूबर से नई दरें होंगी लागू, 2021 से 22 के बाद से नई बढ़ी थी दरें, बढ़ी हुई दरों से किसानों के मुआवजे में होगी बढ़ोतरी। बलिया में रेलवे स्टेशन के गुंबद का छज्जा गिरा, करोड़ों रुपए की लागत से अमृत भारत योजना के तहत हुआ था निर्माण, रेलवे ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के ओरक्षा ब्लॉक में महिलाओं का आंदोलन, मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क की बदहाली को लेकर प्रदर्शन।